हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि टाइटल में आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे मेरे कोरियन लैंग्वेज जर्नी के बारे में, जो कि मैं वैसे तो हल्का हल्का हर वीडियोस में जहाँ कोरियन लैंग्वेज कल्चर या फिर कुछ भी ऐसा टॉपिक आता है तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। बट आज इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उस समय मेरी सिचुएशन क्या थी, उस समय मेरे माइंड में क्या था, मैं क्या सोच रही थी, क्यों मैंने उसको उस समय स्टार्ट किया, ये सब मैं बात करूंगी आज की वीडियो में। तो लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं ऐसे ही नहीं बना रही वीडियो, मैंने उस चीज़ को एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग टाइप किया है। होप सो सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो भी बताएं, नहीं अच्छा लगता है तो भी बता दें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया अपने इस चैनल पे, तो थोड़ा सा है कि अच्छा नहीं भी हो सकता, अच्छा हो भी सकता है। और इस वीडियो में मैं एक्चुअली कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को कम से कम समय में शेयर कर सकूँ। लाइक बहुत लंबी स्टोरी ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, छोटे में और इजी एक्सप्लेनेबल हो, तो वो चीज़ रहेगी। तो फिर शुरू करते हैं मेरी स्टोरी, मेरी कोरियन लैंग्वेज जर्नी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो वेलकम टू माय स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी है मेरे कॉलेज लाइफ की, जब मैं 2016 या 17 में अभी जस्ट अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट की थी। मैं उस टाइम के पॉप सुनती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो के पॉप मैं सुन रही हूँ। मुझे लगता था मैं बस एक नॉर्मल गाना सुन रही हूँ और मैं इन्जॉय करती थी। और ये कम नहीं था कि मैंने शुरू कर दिया ड्रामास देखना, दिन रात बस ड्रामा, रात हो तो ड्रामा, कॉलेज से फिर घर, कॉलेज जाओ तो ड्रामा, फ्री टाइम में ड्रामा और ड्रामा ही ड्रामा। पता नहीं मुझे क्या मज़ा आता था, बट मुझे ड्रामा देखना भी पसंद था। लेकिन फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ, जो मैं सबसे डिस्कस की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये कन्फ्यूज़न है क्या। और वो कन्फ्यूज़न मुझे हुआ लैंग्वेज का, क्योंकि मैं ड्रामाज मिक्स देखती थी, तो मुझे यही नहीं पता था कि ये लैंग्वेज है कौन सी, ये चाइनीज़ है, कोरियन है, जापानीज़ है, क्या है, मुझे नहीं पता था। जैसे बाकी इंडियंस कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये इंसान चाइनीज़ है, कोरियन है, जापानीज़ है या फिर इंडियन है। बट मेरे साथ इशू लैंग्वेज की थी, क्योंकि मुझे लैंग्वेज ही नहीं पता थी। फिर मैंने शुरू किया सर्च करना। भाई मैंने बहुत सारे सर्च किए, फ्रस्ट्रेट हो करके सर्च किए, और फिर मैंने दुनिया घूमना स्टार्ट किया। लाइक मैंने अब ये सर्च किया कि हाँ भाई ये कंट्री कौन सी है। अब वो कंट्री निकली कोरिया। बट ऐसा नहीं था कि मुझे बाकी कंट्रीज़ नहीं पसंद थी, लेकिन कोरियन लैंग्वेज, कोरियन कल्चर मुझे अट्रैक्ट किया फर्स्ट वे में ही। लाइक हाउ दे रिस्पेक्ट, और कैसे वो बाकी सब चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, वो मैंने अपने आप में सिमिलर कुछ हद तक देखा, जो कि मैं भी करती हूँ घर पर। तो मुझे वो आ गई पसंद, और यहाँ से शुरू हुई मेरी कोरियन लैंग्वेज जर्नी। भाई ये जर्नी बहुत सिंपल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरी आदतें कोई भी सिंपल और इजी होती ही नहीं है। क्योंकि एक मैंने पाया है स्मार्ट सा अपना पता नहीं क्या, जो भी मिक्स दिमाग है, जो कि मुझे ले डूबता है हर बार। और इस बार भी मैंने एक बड़ा डिसीज़न लिया सेल्फ स्टडी करने का, जो कि मैंने क्यों लिया, मुझे क्यों लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैंने किया। और पहले मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल्स ढूंढना लैंग्वेज सीखने के लिए। वो भी करके देखा, फ्री साइट्स देखी जहाँ पे फ्री में लैंग्वेज सिखाई जाती हो, या फिर वहाँ पे कुछ मिल जाते हो फाइल्स वगैरह। लैंग्वेज ऐप्स भी डाउनलोड किए, फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी किए जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं। सब कर के मुझे हुआ क्या, कन्फ्यूज़न। हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, पहले हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को कोरियन में, और ये सब जो खिचड़ी पकी वो मुझे केवल और केवल कंफ्यूज की। और जो कि कन्फ्यूज़न मेरे लिए सबसे बुरी चीज़ है। और वो कन्फ्यूज़न थी क्या, वो कन्फ्यूज़न थी रोमनाइजेशन की। क्योंकि अभी मैं एकदम बिगनर लेवल की थी, तो मुझे एक जोश था कोरियन को इंग्लिश में पढ़ने का, जो कि मैं बचपन से इंग्लिश पढ़ करके बहुत कुछ उखाड़ तो नहीं पाई थी, लेकिन हाँ मैंने कर रखी थी, और उस चक्कर में मैंने सब खराब कर दिया।
मैंने स्टार्ट कर दिया हिंदी को इंग्लिश करना, इंग्लिश को हिंदी करना, फिर कोरियन को भी इंग्लिश करना, जो कि सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मिक्सअप हो गए थे और ये चीज़ मेरे लिए एकदम भी अच्छी नहीं थी। और इसलिए मैं बस अब पागल होने की कैटेगरी में थी क्योंकि मुझे अब चाहिए था एक फ्रेंड, एक मेंटर और एक टीचर जो कि मुझे फिज़िकली गाइड कर सके उस पूरे पाथ पर। लाइक कम्युनिकेशन में मैं जो बोल रही हूँ उस पर फीडबैक देने में, फिर मैं उस इंसान से खुद भी कम्युनिकेट कर सकूँ लाइफ टू लाइफ। लाइक फ़ेस टू फेस तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय जब मैं स्टार्ट की तब लॉकडाउन का टाइम था। तो कोविड में जब सब कोई कहीं जा नहीं सकता था, सारे ट्रैवल सब कुछ बंद हो चुके थे, सब अपने अपने होम टाउन पे रिटर्न हो चुके थे, तो किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट ने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जिसके कारण मैंने भी क्लासेस ज्वाइन किए और टिल नाउ मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, लाइक फ्रॉम 2021। और रही बात मेरे कोरियन पढ़ने की, तो मैं कोरियन पढ़ते पढ़ते किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट में सेजोंग हांगुगो 1, 2, 3, 4, 5 जो कि मैं यहाँ तक तो हूँ, बट मैंने अभी के लिए ब्रेक ले रखा है कोरियन पढ़ने से क्योंकि एज़ यू कैन सी मैं फ़िज़िक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे फाइनल्स थे मास्टर्स के और मेरे पास टाइम नहीं था इसको कंटिन्यू करने का, इसलिए मैंने इस सेमेस्टर ब्रेक ले लिया और आई विल कंटिन्यू इट फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर होपफुली। और तब तक मैं एनर्जी भी गेन कर लूँगी क्योंकि अब इतना हार्ड हो रहा है तो मुझे टाइम देना पड़ता है स्टडीज़ के लिए, लैंग्वेज को। तो अब मिलते हैं किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट के नेक्स्ट सेमेस्टर में। ओके, तो ये थी मेरी जर्नी जो कि मैंने कम समय में कोशिश की बताने की और होप सो आपको समझ आई हो और अच्छी भी लगी हो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मिस्टेक्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आई ट्राइड। और दूसरी चीज़ कि ये मैंने बहुत ब्रीफली किया है, नॉट लाइक एकदम डिस्क्राइब कर करके। मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पेरेंट्स से भी डांट सुना कि क्यों कर रही हो, क्या मतलब है, इससे क्या होगा। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एकदम तुरंत ही सब कोई सपोर्टिव हो जाता है आपके डिसीजन को लेकर के, तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं डिस्कस की है इसमें, वो मैं कभी और अच्छे से बताऊंगी कि मैंने क्या फेस किया, क्यों फेस किया और कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कभी करेंगे क्योंकि वो लंबी हो जाएगी। और ये थी बस आज के लिए। सो बाय, टेक केयर।